तो अब आपको बताते हैं कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 में कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट पर करीब 58% वोटिंग हुई और इस चुनाव में भाजपा से सतीश महाना ने जीत दर्ज की। सतीश महाना ने बसपा के मनोज कुमार को चुनाव में हराया था। तो ये 2017 के नतीजे। और चलिए अब आपको कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट के बीते 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट की स्थिति को समझने में आसानी होगी। 2007 में इस सीट को सरसौल के नाम से जाना जाता था और तब यहां से सपा की अरुणा तोमर ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 में पहली बार महाराजपुर सीट पर चुनाव हुआ और भाजपा के सतीश महाना ने यहां से जीत दर्ज की और 2017 में भी सतीश महाना ने इस सीट से चुनाव जीता, जो महाराजपुर से लगातार दूसरी और भाजपा से लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। तो ये हमने आपको बताया चुनावी इतिहास। अब बारी है आपको कानपुर के महाराजपुर विधानसभा सीट के उन सियासी रसूखदार चेहरों के बारे में बताने की, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है कानपुर में भाजपा के कद्दावर नेता सतीश महाना का, जो लगातार 2 बार इस सीट पर विधायक हैं। दूसरे नंबर पर सपा नेता राजा रामपाल आते हैं, जिनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। तीसरे नंबर पर लाल सिंह तोमर हैं, जो कि सपा के एक और कद्दावर नेता हैं। वही चौथे नंबर पर है कनिष्क पांडे, जो कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा माने जाते हैं। तो ये हुए 4 चेहरे। और अब बारी है सिलसिलेवार ढंग से इन सभी सियासी दिग्गजों के बारे में आपको बताने की, जो कि 22 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। पहला नंबर है सतीश महाना का। सतीश महाना महाराजपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार और कैंट सीट से 5 बार भाजपा विधायक रहे। सतीश महाना योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इलाके में इनका सियासी रसूख बहुत बड़ा है। इलाके के ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ दूसरे वर्गों में भी मजबूत पकड़ है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए भाजपा से मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। अब बारी है आपको कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो कि पहले कांग्रेस का चेहरा था लेकिन अब साइकिल पर सवार हैं, और ये है राजा रामपाल। राजा रामपाल बसपा से सांसद रहे और इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। कांग्रेस से राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी राजा रामपाल निभा चुके हैं। राहुल गांधी के करीब माने जाते हैं। हालांकि अब ये कांग्रेस छोड़कर सपा में चले गए हैं और महाराजपुर सीट पर सपा की टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इस सीट के तीसरे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं, जो बड़ी ताकत मानी जाती है। समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है, 22 के लिए दावेदार हैं और ये हैं लाल सिंह तोमर। लाल सिंह तोमर सरसौल से ब्लॉक प्रमुख रहे। महाराजपुर सीट को पहले सरसौल के नाम से जाना जाता था। एमएलसी रह चुके लाल सिंह तोमर को इलाके का कद्दावर नेता माना जाता है। बिल्हौर लोकसभा सीट से लाल सिंह तोमर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही अकलबर लोकसभा सीट पर भी चुनाव लड़े। कानपुर नगर, देहात और फतेहपुर में इनका खासा प्रभाव माना जाता है। और अब कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं, जो कि इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं कनिष्क पांडे। कनिष्क पांडे इलाके के उभरते हुए कांग्रेस नेता हैं। प्रियंका और राहुल गांधी की ब्रिगेड के अगुआ नेता माने जाते हैं। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष और यूपी कांग्रेस के सचिव रहे। वर्तमान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। महाराजपुर सीट से कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं है, ऐसे में ये भी मोर्चा संभाल सकते हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, महाराजपुर सीट पर सतीश महाना विधायक हैं, कद्दावर भाजपा नेता हैं, 2022 में दावेदारी पेश कर रहे हैं। आएंगे आपके पास, लेकिन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे चुनाव में किरदार निभाते हैं। मुद्दों पर बात करने के बाद बातचीत थोड़ा और विस्तार से करेंगे। महाराजपुर विधानसभा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक जाम, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरा बड़ा मुद्दा सीवेज पाइपलाइन का है, जिसकी कमी से जल जमाव के हालात बने रहते हैं। और तीसरी बड़ी समस्या है बिजली के खंभों की, जिनके न लगने से लोग नाराज हैं और बिजली की सप्लाई में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये महाराजपुर के मुद्दे हैं जिन पर जनता वोटिंग करती है। तो कानपुर की महाराजपुर सीट से भाजपा विधायक सतीश महाना का दावा है कि उनके इलाके का बड़े पैमाने पर विकास कराया।
वहीं 2017 में बसपा से रनर अप रहे मनोज कुमार शुक्ला उनके दावे पर सवाल खड़े करते हैं। 2012 में जब मैं उस क्षेत्र में गया तो मेरे लिए सौभाग्य है कि उस क्षेत्र की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। वहाँ की जनता ने मुझे बहुत विश्वास दिया और वो विश्वास मेरे लिए एक ताकत के रूप में मेरे लिए सहायक सिद्ध हुआ। और उस ताकत के आधार के ऊपर मैंने महाराजपुर के एक नए स्वरूप को, जहाँ पर रहने की अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था हो, अच्छे वहाँ पर बिजली के खंभे लगवाए, एबीसी तार लगवाए, जो कल्पना नहीं कर सकते थे लोग, उस विकास काम को मैंने इन 5 साल वर्षों के अंतर्गत महाराजपुर की क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। प्रमुख मुद्दा तो सड़कों का है। निसंदेह काम तो हुआ है, लेकिन जो एक गति होनी चाहिए, जो एक काम की वो मतलब रफ्तार होना चाहिए, उस रफ्तार में काम नहीं हुआ है। आज भी हमारी विधानसभा का लगभग 20 से 25% गाँव क्षेत्र ऐसा है जो अभी मेन रोड से, अभी संपर्क मार्ग से जुड़ा तक नहीं है। इसके अलावा जहाँ शहरी क्षेत्र की बात है तो शहरी क्षेत्र में भी अब यही कई ऐसी मोहल्ले हैं कि वो समझ नहीं आता कि रोड में गड्ढा है, गड्ढा में रोड है।